इस तरह टक्कर मार रहा है। इसी तरह पिछले दिनों गाजियाबाद में एक खबर सामने आई, जहां पर पार्किंग को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हुआ, ऐसी मारपीट हुई कि मामला थाना पुलिस तक जा पहुंचा। सवाल यहां पर यही है कि आखिर लोगों को इतना गुस्सा आने क्यों लगा है, गुस्सा इतना बेकाबू क्यों होता जा रहा है, आखिर क्यों लोग छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देते हैं, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं। भारत संवाद में आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। उसके सर पर खून सवार था। वो हर हाल में उन्हें मार देना चाहता था। वो उसके ही परिवार के लोग थे। सन की बेटे का परिवार के साथ खूनी खेल। उसने टक्कर मारी, 100 मीटर तक घसीटा। तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। रोड रेस का ऐसा मामला शायद ही इससे पहले आपने कहीं देखा हो। हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि सफेद कार हाईवे पर खड़ी है। इसी दौरान पीछे से एक ब्लैक कलर की कार आती है और टक्कर मारते हुए आगे निकल जाती है। इस दौरान सफेद कार के गेट पर खड़े लोगों में से एक तो किसी तरह बच जाता है, लेकिन दूसरा युवक कार की चपेट में आ जाता है। आरोपी कार चालक उसे 100 मीटर तक घसीटता रहता है। इस दौरान कुछ लोग उसे रोकने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। फिर से अपनी कार मोड़ता है और तेज रफ्तार से वापस सफेद कार में टक्कर मारता है। सफेद कार में महिलाएं बैठी हैं, परिवार के लोग हैं, उन्हें चोट आई है। लेकिन टॉप एंगल से ये तस्वीरें देखिए। सफेद कार के पीछे एक स्कूटी सवार खड़ा है और जैसे ही टक्कर लगती है, स्कूटी सवार और उसके पास खड़े लोग कार की चपेट में आ जाते हैं। टक्कर इतनी जोरदार है कि सफेद कार कई मीटर पीछे जा रुकती है। इस दौरान उसमें बैठी महिलाएं और लोग जख्मी हो जाते हैं। हाईवे पर लोगों की भीड़ बढ़ती रहती है। इस दौरान एक शख्स आरोपी की गाड़ी पर पत्थर मारता भी दिखता है। घटना में एक बच्चा भी घायल हुआ, जिसे एक व्यक्ति गोद में लिए हुए दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखी आपने, और इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट प्रोफेसर नवीन कुमार, दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी एलन राव और राष्ट्रीय बाल महिला विकास परिषद की महासचिव पूनम महाजन जी जुड़ी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और इस चर्चा की शुरुआत पूनम जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जिस तरीके से लगातार इस तरीके की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं कि लोग अपना आपा खो देते हैं, जरा जरा सी बात पर लोग गुस्से में आ जाते हैं, आखिर ऐसी क्या वजह है कि वो लोग लगातार तनाव में चलते चले जा रहे हैं और लगातार लोग अपना आपा खोते चले जा रहे हैं? पूनम जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, लगता है कि पूनम जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर नवीन कुमार जी भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? नवीन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है कि नवीन जी तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। पूनम जी, आपका जो डिवाइस है वो शायद म्यूट है, उसे प्लीज अनम्यूट करें ताकि आपकी आवाज हम तक सही तरीके से पहुंचे। कैन यू हियर मी नाउ? यस मैम। मैम कहिए, जिस तरीके से आप, मगर आपने सवाल ना सुना हो तो मैं दोहरा दूं, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं लोगों के अंदर जो गुस्सा, आक्रोश काफी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है, आखिर ऐसा क्या वजह है जिस वजह से लोगों में इतना गुस्सा? क्या तनाव को माना जाए या कोई और? अगर हम कारण में जाएंगे तो कारण तो एन नंबर्स ऑफ रीजंस हैं। जी। कहीं हमारे कल्चरल नॉर्म्स हैं, जहां लोगों को लगता है कि अगर हम अपनी बात को गुस्से से कहेंगे तो हम उससे बहुत ज्यादा पावरफुल लगेंगे या हमारी स्ट्रेंथ दिखेगी। इस तरह के कुछ लिमिटिंग बिलीफ लोगों के हैं। रही बात बच्चों में, विमेन्स में,
adults में there are so many other reasons, social media, stress, so contributing factors, so they are end numbers of reasons. पर मुझे, और अगर हम एंगर की बात करें तो एंगर ना सिर्फ इंडिया में, इट इज अ ग्लोबल इशू। और वेरी सैड टू इन्फॉर्म यू दैट कि हमारा इंडिया ग्लोबली एंगर के इशू में 5वें नंबर पर आता है, जिसमें फर्स्ट नंबर पे अफगानिस्तान, लेबनान, दीज आर द कंट्रीज, देयर आर 4 अदर कंट्रीज दैट कम्स एट द फर्स्ट 4 नंबर्स इन टर्म्स ऑफ एंगर। तो इंडिया में अब बात आती है कि कारण तो बहुत सारे हैं, एंड नंबर्स हैं, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? ये एंगर ना सिर्फ बच्चों में, बड़ों में, सभी में देखने को मिलता है, हर लेवल के और हर कैटेगरी के लोगों में। सो उसका सॉल्यूशन क्या है? सी, मुझे ऐसा लगता है कि सॉल्यूशन इसका हमें ये करना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस एक ऐसा फैक्टर है जो एंगर को मैनेज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज एंगर एक ह्यूमन का नेचुरल इमोशन है जिसको हम सप्रेस तो कर सकते हैं, पर हम उसको खत्म नहीं कर सकते। और जब ये हमारा एक नेचुरल मतलब कि मैम, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि एंगर मैनेजमेंट की हमें कहीं ना कहीं सीख लेनी होगी, इसी के साथ मैं पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस के एलन राव जी का रुख करूंगा। राव साहब, मैं आपका रुख करूंगा, और जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं लोग गुस्से में जो कानून है उसको अपने हाथ में ले लेते हैं, क्या लोगों के बीच अब गुस्से के साथ साथ कानून का डर जो वो भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? राव साहब, देखिए, कानून का डर तो अपनी जगह पे है, लेकिन हाँ, डेफिनेटली जब से कुछ अभी थोड़ा बहुत कम हो गया कानून का डर लोगों के दिमाग में। लेकिन इसकी मेन वजह कानून का डर तो दूसरी बात है, सब मेन वजह है लोगों में तनाव। लोग अपनी जिंदगी में तनावपूर्ण रहते हैं और वो फिर अपना आपा खो बैठते हैं, उस तनाव की वजह से खो बैठते हैं, या गुस्सा उनको इतनी जल्दी आ जाता है। गुस्से में मान लो रोड रेज में कोई बात होगी तो वहां गुस्से आ गया, और कहीं जैसे आपने अभी उदाहरण दिए, सब जगह पर ऐसी बातें करने लगते हैं लोग, तो अपना आपा खो बैठते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरे उन लोगों पे ये भी है कि उनका एक साइकोलॉजिकल, अगर कोई आदमी साइकोलॉजिकली बीमार है तो वो आदमी भी ऐसे हरकतें कर सकता है, या फिर इतना आदमी टेंशन में रहता है, या कोई आदमी कभी किसी के साथ जाके झगड़ा करके आया, फिर उसके बाद ऐसी कोई घटना हो जाएगी तो वो गुस्से में आ जाता है। तो ऐसे बहुत सी वजह हैं तो उनको करने के लिए, जैसे अभी बताया मैम ने कि ऐसी एक कोई पर्टिकुलर एक वजह नहीं होती है, सो मेनी अदर थिंग्स आर एट्रीब्यूटेड टू दिस फिनोमेना। और ऐसे करने में लोग अपने अपने आपा खो बैठते हैं, और वो फिर बाद में उनको रियलाइज होता है। एक मोमेंट पे वो गुस्सा करके अपना गलत काम हो जाता है उनका, लेकिन बाद में महसूस करते हैं कि अगर मैं इसमें थोड़ा कंट्रोल कर लेता तो शायद इतनी बड़ी मुसीबत से बच जाता। तो ये बात आदमी को पहले सोच के रखनी चाहिए कि कोई अपना आपा ना खोए, गुस्से में ना आए, और कोई ऐसी हरकत ना करे बिल्कुल ताकि उससे की बात प्रॉब्लम से बिल्कुल ठीक है सर आपने कि गुस्से में लोग ऐसी हरकतों को ना अंजाम दे जिससे बाद में उन पर ही समस्या खड़ी हो जाए, उनके परिवार के लिए समस्या खड़ी हो जाए। हमारे साथ प्रोफेसर नवीन जी भी लगातार बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, मनोवैज्ञानिक है। प्रोफेसर साहब, मैं आपका रुख करूंगा, और लोगों की जो मनोस्थिति अभी बदल रही है, जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं, लोग लगातार गुस्से में आते हैं और गुस्से में ऐसी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं। सर, आप किस तरीके से इसको देखना चाहेंगे, और आप बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को भी समझा पाएंगे? नवीन जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चले रहता है कि नवीन जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पूनम जी का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। मैं आपका रुख फिर से करूंगा, और जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे हैं रोड रेज को लेकर, गुस्से को लेकर, तनाव को लेकर, मैम आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा कि एंगर कंट्रोल करने की बात आपने कही, तो इसके पीछे तनाव मुख्य वजह या कोई और वजह जो हमारी लाइफस्टाइल है उसको आप वजह मानती हैं? मैंने आपको पहले भी कहा कि हमें ये समझना बहुत जरूरी है, अगर हम कारणों के पीछे भागेंगे तो हम कभी सॉल्यूशन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल, बिकॉज कारण एंड नंबर्स है। सॉल्यूशन इसका ये है कि हमें ये ना सिर्फ स्कूल में बच्चों की बात करें, चाहे वो कॉर्पोरेट कल्चर, आप खुद ही देखिए, चाहे कॉर्पोरेट कल्चर हो, चाहे आपकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन हो, सभी को एक कल्चर सिखाने के लिए एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, जिससे उनको उस पर्टिकुलर कल्चर की जितनी भी
एक सोफिस्टिकेटेड नॉर्म्स होते हैं, उनके बारे में उनको ट्रेन किया जाता है। जी सिमिलरली आज बहुत रिक्वायर्ड है, न सिर्फ ये हमारी सोशल एनजीओज की या सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की जिम्मेदारी है, ये आपकी मीडिया की जो जीज अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतने आपके चैनल्स हैं, अगर आप इस तरह की कैंपेन स्टार्ट करें कि जिससे लोगों को इस चीज की जानकारी मिले कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लोगों का एंगर, इसका गलत इस्तेमाल करके लोग आउटरीच मार्केटिंग करते हैं, और जिस दिन लोगों को ये बात समझ में आ गई कि उनके इमोशन को, एंगर को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उनको ये भी समझ में आ जाएगा कि हम इसको कैसे मिसयूज होने से बचाया जा सके। बिल्कुल ये मैम, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि एंगर को मिसयूज किया जाता है। बिल्कुल हमें नॉलेज ही नहीं है, भड़का दिया जाता है बहुत। अब मैं यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंडा पे जाना मेरा मकसद नहीं है, पर बिल्कुल लोगों के एंगर का मिसयूज किया जा रहा है। बिल्कुल अगर हम इस एंगर को प्रोडक्टिवली यूज करेंगे, जी सो आई कैन गारंटी यू कि इंसान अगर इस एंगर को प्रोडक्टिवली यूज कर रहा है तो बिल्कुल ठीक कुछ है आपने, भी काफी अचीव महत्वपूर्ण कर। बात आपने कही है ये कि लोगों के एंगर का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोफेसर नवीन जी हमारे साथ एक बार फिर से बने, उनका रुख कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपका रुख करूंगा, और जो लोगों की इस वक्त मनोस्थिति बदली है उसको लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या हाल इसका, किस तरीके से आप लोगों की मनोस्थिति को ठीक किया जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं वो चिंताजनक है। जी, मैं इसका प्रमुख कारण यह है कि लोगों में उपभोक्तावादी संस्कृति और इंस्टेंट सक्सेस, जी मतलब दूसरों को देखकर हम अपने आप को सफल बनाएं, ये एक टेंडेंसी लोगों में होती जा रही है। जी और अपने आंतरिक सुखों को छोड़कर बाह्य सुख, मतलब लोग दौड़ रहे हैं कि पर उनको ये पता नहीं कि अपना डेस्टिनेशन पॉइंट कहाँ है। जी तो ये जो भी आप देखेंगे, मतलब ये विज्ञान और ज्ञान की परंपरा में एक टकराव हो रहा है। और जी ये नहीं है कि ये भारतवर्ष में और पुणे में और मुंबई में और दिल्ली में हो रहा है, अमेरिका में भी लोग गोली चला रहे हैं। तो मतलब पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव, दुष्प्रभाव अब भारतीय ज्ञान परंपरा पर भी पड़ गया, जहाँ पर कि लोग, आप देखेंगे अपने सुख सुविधा को मोह के जाल में फंसते हुए लोग ऐसी दौर में निकल चुके हैं जहाँ की उनको सक्सेस एट एनी कॉस्ट और इंस्टेंट सक्सेस चाहिए। उसमें प्रतिस्पर्धा जो है एक कुंठा का रूप धारण कर लेता है, और जब उनको अपनी हार्डवर्क की चीज, कोई चीज नहीं हासिल हो पाती है, तो वह यूज ऑफ पावर के द्वारा उसको तुरंत हासिल करना चाहते हैं, भले उसके परिणाम क्यों न बहुत भयंकर हो। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रकृति का दोहन है, वो आप देखेंगे नॉइज, एनवायरनमेंट, ट्रैफिक, ये इन सब चीजों का भी छोटा छोटा रूप, मतलब असर होता है लोगों के रोड रेज बिहेवियर पर। तो मतलब आप देखेंगे जो प्रकृति का दोहन करते हैं, नेशनल हाईवे और इतना सारा आप बना दिए, तो जो ट्रैफिक की समस्या है वह भी आज के आधुनिक समय में एक छोटा ना एक प्रमुख कारण और बहुत साइकोसोमेटिक डिजीज जिसको बोलते हैं, उसका भी एक रूप लेता जा रहा है। और तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या है जी कि एक संकुचित जीवन दर्शन, जहाँ की जी आपको लगता है कि हमको वांट्स, मेरी आवश्यकताएं कितनी है, और नीड्स जी इन्फिनिटी है, कि हैव मोर एंड मोर एंड मोर। जी तो उसका कहीं एक अंतहीन दौर में जाते हैं, और उनको लगता है कि हमेशा हर एक चीज इंस्टेंट सक्सेस के दौर पर दे, और पूर्वाग्रह से, मतलब हमारे से जो दूसरे लोग हैं वो मेरे ही जैसा व्यवहार करें, नहीं तो हम उसको ओवर पावर करके अपनी इच्छानुसार कर लें, नहीं ओवर पावर। जबकि लाओ त्से जैसे महान चिंतक ने कहा था कि अपने प्रतिद्वंदी के प्रति भी एक दया का भाव होना चाहिए। उनमें भी आप जाएंगे, हम और आप बहुत अलग नहीं होते, लेकिन हम आपको अपने मिथ्या भाव के कारण जान लेते हैं कि हमारे और आप में बहुत बड़ी कमी है। क्या हम आप एक दूसरे से, रसिया और यूक्रेन के लोग बहुत अलग अलग लोग नहीं होंगे, एक ही जैसे लोग होंगे, लेकिन आप देखिए 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं। तो यह एक भारतीय समस्या नहीं है, एक वैश्विक समस्या है। और आधुनिक समाज में जो मूल्यों की कमी हुई है, और जो शिक्षा प्रणाली जो बोलता है कि हैव मोर एंड मोर मटेरियल एबंडेंस इन लाइफ, नॉट मॉरल, और जो आध्यात्मिक गुणों की कमी। और बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है आपने सर, जिस तरीके से समाज में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, ये गंभीर चिंता का विषय है। पूर्व डीसीपी एलन राव जी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। एलन राव सर, मैं आपका रुख करूंगा, जिस तरीके से पहले भी हम बातचीत में जिक्र कर रहे थे कि बात कानून की नहीं है, लेकिन सर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से ये घटनाएं होती चली आ रही है, जहां एक व्यक्ति ने पूरे परिवार को मार दिया, जहां रोड रेज की इस तरीके से घटनाएं सामने आती हैं आक्रोश में, गुस्से को लेकर, ऐसे में क्या कानून अगर सख्त हो जाए तो लोग शायद अपने गुस्से को काबू कर ले, कानून के डर से ही? देखिए, कानून अपने आप में सख्त है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन साथ में यह है कि कानून का जो
कानून का जो डिस्पोजल है, जिसे कहते हैं कानून का आउटराइट रिजल्ट, वो थोड़ा सा स्लो है। उसकी वजह बताता हूँ कि कोई भी आदमी ऐसा अपराध करता है, जैसे कि एक तो रोड रेज की बात की है, वो गुस्से में आगे कर दिया, किन हालात में सड़क पे क्या हालात बने थे वो सब हो गया। जैसे रोड रेज में गोलियां भी चलती हुई हमने नजर आई है। दूसरा, कोई एक आदमी साइकिक होता है या उसके मनोवैज्ञानिक बीमारी होती है, उससे अपने घर में कुछ गड़बड़ कर लेता है या घर में किसी को मार देता है या ऐसे अपने रिश्तों को खत्म कर देता है, अपने रिश्तों को भी कत्ल कर देता है, जो कि उनको एक नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। तो ये दोनों चीजें अलग अलग है। तो गुस्सा हो गया, एक साइकोलॉजिकल बीमारी होगी। दूसरी बात, अगर इन केसेस में अगर केसेस की इन्वेस्टिगेशन होती है, एक तो इन्वेस्टिगेशन का स्पीड इन्वेस्टिगेशन अच्छी होनी चाहिए, जल्दी करके कोर्ट में ज्यादा भेजें। लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य की बात है कि एक तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन करने की जो लोगों की जो क्वालिटी है वो कम है, उनकी स्ट्रेंथ भी कम है और केसेस बहुत ज्यादा हैं, तो इसके लिए इन्वेस्टिगेशन में देरी हो जाती है। और ट्रायल की बात जहां तक है, ट्रायल में आपको मैं बताऊं कई लाखों केसेस पेंडिंग है और कभी भी ट्रायल। लेकिन सर, इस बीच में आपसे आपके एक्सपीरियंस को भी समझना चाहूंगा। एलन राव सर, मैं आपके एक्सपीरियंस को भी समझना चाहूंगा इस बीच। इस तरीके से आपका भी जो है आमना सामना ऐसे कई लोगों से हुआ होगा, जब आपका सामना उनसे हुआ, जब आप ऐसे केसेस को लेकर काम कर रहे थे, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा? जी बिल्कुल, कई हमारी सर्विस के दौरान ऐसे बहुत से, हम जब पुलिस की सर्विस में थे तो ऐसे बहुत से केसेस हमने देखे हैं, जो आदमी गुस्से में आकर कोई भी क्राइम कर देता था और उसके बाद उसको रिपेंट भी होता था। और कई ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने अपने जो मानसिक बीमारी की वजह से अपने घर में कई लोगों को कत्ल कर दिया। ऐसे बहुत से केसेस देखे थे। लेकिन जहां तक डेटरेंट इफेक्ट की बात है, वो डेटरेंट ये है कि ट्रायल जल्दी अगर हो जाए, लोगों को कानून के हिसाब से, आपने पूछा था ना कि कानून सख्त होना चाहिए, कानून सख्त है, कानून का इम्प्लीमेंटेशन जल्दी नहीं है। वो अगर जल्दी हो जाए, जल्दी से लोगों को सजा मिले, और जल्दी होने का एक और फायदा है, जितनी जल्दी ट्रायल खत्म होगा उतनी जल्दी गवाही सही ढंग से हो पाएगी। जितना डिले ट्रायल होता जाएगा, गवाही में कमी आ जाएगी, गवाह भूल जाएंगे, गवाह मर जाएंगे, कोई कुछ हो जाएगा। तो इस वजह से उसको जो अपराधी है वो सजा से बच जाता है। यही एक टेंडेंसी लोगों की हो जाती है कि चलो मैं अपराध कर भी दूंगा तो मैं तो कई साल लगेंगे मुझे, मैं फिर बच जाऊंगा। तो ये टेंडेंसी को खत्म करने के लिए हमारी जुडिशरी में इतनी ज्यादा हमें जरूरत है जजेस की, कि वो ज्यादा से ज्यादा जजेस की जरूरत करके जुडिशरी में ट्रायल को जल्दी करने की जरूरत है, ताकि लोगों के ऊपर मेंटल इफेक्ट हो कि अगर हम ऐसा काम करेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, आपने कहीं ना कहीं एक पूरे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। जिस तरीके से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, ताकि ऐसी घटनाएं कम हो सके और समाज में जिस तरीके से लगातार एक नेगेटिविटी फैलती चली जा रही है ऐसी घटनाओं से, वो नेगेटिविटी ना फैले। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त जी भारत को दिया। इसी के साथ जी भारत भी आप सभी से यही अपील करेगा कि अगर आप सड़कों पर निकल रहे हैं तो आप अपने गुस्से पर काबू जरूर रखें, ताकि इस तरीके की घटनाओं से आप बच सकें, क्योंकि आपके साथ साथ आपका परिवार भी कहीं ना कहीं इससे इफेक्ट होता है।